नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के ग्रामीण किसान भाइयों को 10 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। इस राशि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1500 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं, इसी के साथ ही गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को दी जाने वाली लाभांश की राशि 10 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल है। दीपावली और इसी के साथ ही धनतेरस पर्व से ठीक पहले राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसान भाइयों के खाते में राशि पहुंचने से उनके त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। तो एक बड़ी सौगात। मनमोहन नेताम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जानकारी चाहेंगे, एक बड़ी सौगात किसानों को दी गई सीएम की तरफ से, किस तरह से इसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा और उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं? जिस तरीके से प्रदेश के जो सीएम है भूपेश बघेल के द्वारा जो एक योजना लागू की गई है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इस योजना का आज किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। क्योंकि आने वाले दिनों में 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ में के सहित पूरे देश में जिस तरीके से अभी त्योहारी सीजन, होली का त्योहार मनाया जाएगा, ठीक दीपावली के पहले किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है सीएम भूपेश बघेल ने। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1510 करोड़ रुपए की यहाँ पर सौगात मिली है। तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे में खुशियां देखी जा रही है, क्योंकि त्योहार के पहले ही उन्हें धान का बोनस दिया गया है। और सीएम भूपेश बघेल की मंशा है कि धान का बोनस एक मुश्त न देकर के पार्ट में देने का जो उन्होंने घोषणा किया था, ठीक उसी के अनुरूप किसानों को सौगात दी जा रही है और किसानों में काफी खुशी देखी जा रही है। और किसानों का यह जो राशि मिली है, यह राशि मिलने के बाद कहीं ना कहीं किसानों के साथ पूरे प्रदेशवासियों में भी खुशी की लहर है। जी बिल्कुल मनमोहन, क्योंकि इससे पहले कोरोना काल और ठीक दीपावली से पहले इस तरह की बड़ी सौगात किसानों को देना, और इससे पहले हमने समय भी देखा कोरोना काल में किस तरह की परिस्थितियों से किसान जूझ रहे थे। तो ऐसे में अब किसानों ने की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? देखिए स्वाति, सीएम भूपेश बघेल के सरकार बनने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया और धान का बोनस देने के साथ किसानों को तोहफा मिली है। और जाहिर सी बात है कि 1-2 दिन के बाद जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है, तो किसानों में खुशी है। और उसके साथ ही जो क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्रवासियों का कहना भी यह है। और सीएम भूपेश बघेल ने की सरकार बनने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने एक योजना लॉन्च किया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से तीज त्योहार आते हैं और तीज त्योहार के पहले ही धान की बोनस मिलती है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए लाभकारी है और किसानों के लिए काफी यह खुशी का क्षण है। स्वाति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई तेलुगु समाज के देखरेख नमे स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान अमर शहीद पोटी रामलू की प्रतिमा पर भिलाई तेलुगु समाज के लोगों ने माल्यार्पण किया, मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। सभी ने नारे भी लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र पोटी रामलू के जयकारों से गूंज उठा। शहीद पोटी श्री रामलू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान श्री रामलू के बताए मार्ग पर चलने का आग्रह भी लोगों से किया गया। आंध्र और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है। आज ही के दिन छत्तीसगढ़ और आंध्र भी राज्य स्थापना हुआ। अमर शहीद पोटी श्री रामलू 58 दिन अमरनासन करके इन्होंने आंध्र को अलग राज्य बनाने का अहम भूमिका निभाई। इनका प्राण को त्यागा, उनका बलिदान को त्यागा, तो उनका बलिदान और प्राणों को हम लोग हमेशा याद करते हैं। आज के दिन हमारे राज्य का गठन हुआ था। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे मूर्ति है आदरणीय पोटी श्री रामलू की, और इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए पूरा अपना जीवन, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे। देश भर में आज कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता अभियान की शुरुआत की और राजीव भवन में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 1 नवंबर से पूरे देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी दिल्ली में शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान सदस्यों के रिन्यूअल के साथ नए सदस्य जोड़े जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अध्यक्ष था तो 4 लाख सदस्य थे, फिर बढ़कर 6,02,975 सदस्य बने। मोहन मरकाम जी का अब लक्ष्य है 10 लाख सदस्य बनाने का। पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव चलाया जाएगा और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। सभी राज्यों में इसकी शुरुआत हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में खुद भी सदस्यता अभियान की शुरुआत वो करेंगे। तो पूरे देश भर में आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने थे और आज उसकी विधिवत शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और हम सभी जितने भी बड़े नेता हैं हम अपने अपने बूथों में जाकर, आज तो हम सदस्य बनेंगे मगर वही बुक में 24 लोगों को अपने अपने बूथों में जाके सदस्य बन के हम सदस्य बनाएंगे और आज पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में विधिवत शुरुआत सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। और वहीं दुर्ग में जिला स्तरीय गुरुदर्शन और इसी के साथ ही सतनाम धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार का महासम्मेलन में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी ने मिलकर भव्य आरती भी की। आपको बता दें कि जगत गुरु रुद्र कुमार गुरु घासीदास के 6वें वंशज, इसी के साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और अहिवारा विधायक हैं। वहीं सतनाम धर्म महासम्मेलन में उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की होड़ मच गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जगत गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मकसद सामाजिक रीति रिवाज, इसी के साथ ही सामाजिक कानून, सामाजिक व्यवस्था है। बता गया है, समाज की मंशा के अनुरूप यह बैठक हो रही है, जिसमें कुछ सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक कानून, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक एकता और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के बतलाए हुए जो सत्य मार्ग है, बाबा जी के बतलाए हुए जो संदेश है, उसको लेकर आपने बैठक रखी गई ताकि सतनामी समाज आगे बाबा जी के बतलाए हुए मार्ग पे चले और सामाजिक रीति रिवाज से यहाँ पे चले। इन तौर पे समाज की महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से गुरु परिवार काम करते आ रहा है और अगर ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँ तो हमारी दादी ममतामयी मिनी माता जी स्वयं सांसद रह के महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। साथ ही साथ राजराजेश्वरी करुणा माता जी, जिन्होंने पूरे अपने जीवन काल में पूरे हिंदुस्तान में लौटी करके यानी कि दौरा कर करके समाज को एकजुटता में रखा और महिलाओं को आगे लाते हुए समाज को हित के लिए काम किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के छोटे से गांव खेंदा के चर्चित जुड़वा भाइयों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। लवन चौकी क्षेत्र के खेंदा गांव के रहने वाले जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम की मौत को कई लोग संदेहास्पद बता रहे हैं, जबकि परिजन की माने तो मामूली बुखार के चलते जुड़वा भाइयों ने दम तोड़ा। आपको बता दें कि बचपन से ही शरीर से जुड़े दोनों भाइयों की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर है। दोनों भाई इलाके और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चित थे। अनूठी शारीरिक बनावट की वजह से देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उन्हें देखने के लिए आते थे। ये देश के ऐसे जुड़वा भाई थे जिन्हें लोग एक जिस्म दो जान के नाम से जानते थे। शिवराम और शिवनाथ के 2 पैर 4 हाथ और इसी के साथ ही 2 सिर की अद्भुत शारीरिक बनावट थी। हाँ, उनका मौत बता रहे हैं रात में 12 बजे के लगभग हुआ है। उनके माता पिता परिजन एवं गांव वालों से जाकर संपर्क कर पूछताछ किया तो बताया कि करीब 1 सप्ताह से सर्दी बुखार से पीड़ित थे बच्चे और तबीयत खराब था।
जिसको इलाज कराने तो हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवाए थे, मेडिकल से सर्दी बुखार का टेबलेट लाकर खिलाते थे। और वो ये भी बताए कि कल परसों से खाना उनका बिल्कुल कम हो गया था और शायद बीमारी तबीयत ख़राब होने की वजह से मौत होना बताए हैं। हमारे गांव में आज दो सिर वाले बच्चे शिवराम और शिवनाथ नाम से थे, जो सन 2000 दिसंबर 2000 में जन्म लिए थे। लगभग इस साल 21 वर्ष का हो गया है और वो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश विदेश में भी उसका नाम चर्चा फैल गया था, जिसका आज अचानक देहांत हो गया है आज रात्रि में। और घर जाने पर पता चला कि उसको उसके पिताजी ने बताया कि बुखार आ रहा था। और वहीं दंतेवाड़ा जिले के अड़वाल के जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सली महिला को मार गिराया। इस मामले की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने की। आपको बता दें कि तीनों महिला नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दरअसल जवानों को मुखबिर से जंगल में नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी मात्रा में जवान तुरंत मौके पर रवाना हुए और इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान नक्सलियों की नजर जवानों पर पड़ गई, जिसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जवानों ने भी नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसके दौरान कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन चलाया और 3 महिला नक्सलियों का शव बरामद किया। वहीं जवानों ने मौके से एक 12 बोर बंदूक, 2 देसी कट्टा और एक अन्य हथियार बरामद किया है। इसके साथ ही जवानों ने नक्सलियों का अन्य सामान भी बरामद किया। सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई थी कि अदवाल में नक्सली जो है मीटिंग लेकर बड़े नक्सली जगदीप डीवीसीएम, मंगतू एसीएम और उसके साथ 7 से 8 एसीएम और वहाँ मीटिंग ले रहे हैं और ग्रामीणों पर दबाव बना रहे हैं। इस सूचना पे दंतेवाड़ा से डीआरजी लॉन्च की गई और नक्सलियों के साथ हमारी 6 बजे जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, करीब 20 से 25 मिनट चला। जिस फायरिंग के बाद जब सर्चिंग की गई तो 3 महिला माओवादियों के सब रिकवर हुए, जिनकी पहचान राज्य मुचाकी थाना कुकनार कटे कल्याण एसीएम एमआई इंचार्ज 5 लाख की इनामी के रूप में हुई। तो ज्यादा जानकारी के साथ विजय पचौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। विजय, जानकारी चाहेंगे, 3 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया पुलिस की तरफ से, क्या कुछ जानकारी, अभी ताजा अपडेट आपके पास? कि दक्षिण बस्तर का जो दंतेवाड़ा इलाका है करीब 2 सालों से शांत चल रहा था। नक्सली किसी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। नक्सली इन इलाकों में इकट्ठा हुए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, यहाँ पे ग्रामीणों के साथ बैठ करके मीटिंग, क्योंकि लगातार नक्सलियों का संपर्क अब ग्रामीणों से टूटता जा रहा है, क्योंकि कैंपों की भी स्थापना की जा रही है और लगातार फोर्स उन इलाकों में जा रही है जो नक्सलियों के सुरक्षित इलाके माने जाते थे। कल भी शाम को जानकारी मिली थी कि कुछ नक्सली इन इलाकों में मीटिंग ले रहे हैं, जिस पर डीआरजी के जवानों को निकाला गया था। जवान जब उस इलाके में पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने मोर्चा संभाला और करीब आधे घंटे तक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 महिला नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। बाकी नक्सली जो थे उनके साथ ही जवानों को भारी पड़ता देख जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। इस इलाके की सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान 3 हथियार और आईडी बम बरामद किए गए। मारी गई महिला नक्सलियों को मुख्यालय दंतेवाड़ा लाया गया है, जहां उनकी शिनाख्त की गई है। मारी गई तीनों महिला के ऊपर 5-5 लाख रुपए का सरकार ने इनाम घोषित रखा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।